आज पूरे देश में सर्वांगीण विकास एवं विश्व गुरु बनने की बात हो रही है, परंतु यह तब तक संभव नहीं है जब तक नारी शक्ति की इसमें भागीदारी ना हो। पुनर्जागरण काल, उसके बाद आज़ादी के बाद से ही महिला सशक्तिकरण की बात पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए अनेक प्रयास हुए, सरकारें आई गईं, पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक काम किए। कई स्तरों पर आज भी हालात चिंताजनक हैं, पर इन तमाम बाधाओं के बावजूद देश की बेटियों ने मैदान से अंतरिक्ष, सागर से पहाड़ों तक कई कीर्तिमान गढ़े हैं। तमाम बाधाओं को परास्त कर बेटियां आज नए आयाम को छू रही हैं, और यह केवल शहर तक ही नहीं बल्कि अब गांव से भी प्रतिभाएं निकलकर सामने आ रही हैं। फिर चाहे खेल हो, विज्ञान हो, सिविल सर्विसेज हो या सेना की सेवाएं, गांव में भले ही अब भी कई स्तर की सुधार की आवश्यकता है, फिर भी नारी शक्ति की प्रतिभाएं अपना परचम लहरा रही हैं, और नौनिहाल प्रतिभाएं भी अब सामने निकल कर आ रही हैं। गांव की मिट्टी से नौनिहाल प्रतिभाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपना लोहा मनवा रही हैं। आज ऐसी हम एक प्रतिभा की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के विकासखंड सिधौली के अटरिया थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव रघुनाथपुर की रितु यादव की। रितु यादव जो कि अभी अपनी स्कूली शिक्षा ही ग्रहण कर रही हैं, उन्होंने इस उम्र में ऑल इंडिया ओलंपियाड स्कॉलरशिप में 322वां स्थान प्राप्त किया और चयनित होकर अपने परिवार व क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। उनके पिता दिनेश यादव एक समाज सेवी व प्रधान हैं तथा माता एक साधारण गृहिणी हैं। रितु बचपन से ही होनहार थी। रितु के अनुसार उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, परंतु कस्बे के अटरिया स्थित संचालित पीसीएम बाय सुमित नामक कोचिंग के शिक्षक सुमित ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और इसके लिए तैयारी शुरू करवाई तथा रितु ने प्राथमिक व मुख्य परीक्षा दोनों पास की। उन्होंने इसका श्रेय अपने माता पिता के अलावा शिक्षक सुमित को दिया। जब हमने सुमित से बात की तो उन्होंने बताया कि 7 महीने पूर्व जब लॉकडाउन के उपरांत बच्चों को शिक्षण कार्य में काफ़ी परेशानी हो रही थी और संस्थाएं बंद थी, उस समय बोर्ड परीक्षाओं का भार और उनके मन और मस्तिष्क पर बन रहा था, जिसको देखते हुए उन्होंने कस्बे में या संस्था संचालित की और बच्चों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने लगे और धीरे धीरे यह कारवां बढ़ता गया और आज सैकड़ों बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, संस्था के कई बच्चे अब भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके उसमें परीक्षा दे रहे हैं और कई तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी सुगम तरीके से चल रही है और हमने कई विशेषज्ञों को बुलाकर बच्चों को हमेशा गाइड करने का प्रयास किया है। वहीं ऋतु के प्रधान दिनेश कुमार के मुताबिक हमने हमेशा बेटे बेटियों को एक नज़र से देखा है, जितना हक बेटों का है उतना ही बेटियों का है। दिनेश कुमार ने बताया, आगे बढ़ने का उन्होंने कहा कि बेटियों को मैंने कभी भी किसी बात के लिए रोका नहीं है। उम्मीद है हमारी बेटी और तरक्की करेगी। इसके अलावा उन्होंने सभी माता पिताओं से निवेदन किया कि वह अपनी बेटियों को जरूर शिक्षित करें। इसके साथ ही रितु की सहपाठी स्मिता, अंजलि, श्रुति, शशांक व ब्रजेश ने भी रितु के चयन पर हर्ष व्यक्त किया। वहीं रितु ने यह उम्मीद जताई कि आने वाले समय में हमारे सहपाठी भी अनेक क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करेंगे। वहीं रितु के गांव स्थित उनके घर पर गांधी यादव, अंकित, सचिन सहित तमाम ग्रामीणों ने उनके घर जाकर उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।